उन्हीं ने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने ये जिम्मेदारी, केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय हेमंत सोरेन जी को सौंपी है। और उन्हें और हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाया, निश्चित रूप से अभी जो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन रही है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत आगे जाएगा और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे ले जाने में माननीय हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और हमारी कल्पना सोरेन जी जिन्होंने संकट की घड़ी में पार्टी को इतना एक तरह से सपोर्ट दिया, सब लोग मिलकर हम लोग इसे और आगे बढ़ाएंगे। चुनौतियां उनके लिए बड़ी हो गई है, जनता की अपेक्षा भी उनसे होगी, उम्मीदें भी होगी। हर तरह की चुनौती को स्वीकार करेंगे क्योंकि तमाम विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने बिना किसी से डरे जिसका वीरता के साथ सामना किया और इतनी सीट्स लाकर उन्होंने दिखाए। और इंडिया गठबंधन की जो जीत है उसमें मैक्सिमम माननीय हेमंत सोरेन जी को ही क्रेडिट जाता है। 56 सीट लाकर सरकार बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। लगातार 2 बार सरकार बनाया उन्होंने और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बार बार हमारी सरकार बनेगी माननीय हेमंत सोरेन जी के। मन से मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि परिणाम आने से पहले लोगों को मालूम चल जाए कि जीत हमारी हो रही है। इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, जब भाजपा के कार्यकाल में जैसे महिला तस्करी चरम सीमा पर थी, डायन हत्याएं होती थी और तरह तरह की घरेलू हिंसा और ये चीजें, लेकिन अभी उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना लाया और फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, एजुकेशन में इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। 50 प्रतिभाशाली यहाँ के छात्र छात्राओं को विदेशों के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं सरकारी खर्च पे स्कॉलरशिप देकर। तो हर तरह से वो सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो कहना है, जो दावा है कि परिणाम आने के पहले ही लोग परिणाम जान जाए कि हम जीत रहे हैं, ये तो होना ही है, ये उनका आत्मविश्वास है जो कहना है। मैडम, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो संशोधन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो सामने जो मंजर आ रहे हैं, देखिए किसी भी तरह की हिंसा की हम बिल्कुल निंदा करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन्हें प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है वो सबको मिलजुल कर रहने की बात करता है। अगर कहीं किसी राज्य में ऐसा हो रहा है तो वहाँ की सरकार को भी तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें आगे ये ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना न घटे। देखिए मुर्शिदाबाद से जो शरणार्थी के तौर पर झारखंड पहुंच रहे लोग, बहुत सारे परिवार आए, खास करके राजमहल क्षेत्र में, तो प्रशासन सहयोग करेगी उन शरणार्थियों को? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि किसी दूसरी कंट्री से जो बॉर्डर की सुरक्षा की बात है कोई वहाँ से यहाँ एंट्री ना मारे या फिर किसी भी तरह से किसी तरह का हिंसात्मक घटना ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर केंद्र सरकार इसमें इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रही है और ये बार बार भाजपा के लोग कह रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।